ऑपरेशन विश्व व्यंजन में 30,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि जोधपुर रेंज के मादक द्रव्यों का अवैध धंधा कर सामान्य जन नागरिकों को नशे की आगोश में धकेलने वाले शातिर इनामी अपराधियों के लिए काल बनकर टूटने वाली साइकोलॉनर टीम ने एक के बाद एक बड़े अपराधियों को धर दबोचने की ताबड़तोड़ कार्यवाही के तहत एक और शिकार किया। यह आरोपी जगदीश 30,000 रुपए का इनामी अपराधी एवं 3 वर्षों से पुलिस की गिरफ्त से दूर था। ऑपरेशन का नाम विश्व व्यंजन जगदीश नाम का पर्यायवाची होता है। विश्व रंजन और 13 वर्षों से जगदीश भोले भाले लोगों को मादक पदार्थ का विष व्यंजन के रूप में परोस रहा था। तो विश्व रंजन एवं विष व्यंजन को मिलाकर ऑपरेशन का कूट नाम विश्व व्यंजन रखा गया। बाइट विकास कुमार, रेंज आईजी जोधपुर। मादक द्रव्यों की तस्करी, नशे के जहर के खिलाफ सेक्टर सेल का कहर लगातार जारी है। इसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन विश्व व्यंजन चलाकर जगदीश, जो कि कबूली धोरीमन्ना इलाके का निवासी है, पिछले 3 साल से फरार चल रहा था, जिस पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित था। कल देर शाम धोरीमन्ना क्षेत्र में उसको गिरफ्तार करने में सेक्टर सेल को सफलता मिली है। यह अपराधी मादक द्रव्यों की तस्करी में पिछले 13 साल से लिप्त था। 5 साल इसने जेल की भी हवा खाई, बट फिर वापस आकर पुनर्मुशी को भवा की तर्ज पर फिर से वही व्यापार शुरू कर दिया। पहले अफीम और भटूरा चूरा के धंधे पे रहा और फिर एमडी के तस्करी में लग गया। कहते हैं अपराध का दलदल इतना गहरा होता है, यदि आदमी में इच्छा शक्ति नहीं हो तो उससे बचकर निकलना मुश्किल होता है। और यही इस अपराधी के साथ भी हुआ। जीवन में इसने 3 बार तौबा किया। पहली बार जब वो 2012 में तस्करी के मामले में नामजद हुआ, तब उसने यह धंधा छोड़ने की सोची। दूसरी बार जब 5 साल की सजा काटकर जेल से छूटा, तब उसने सोचा कि यह धंधा छोड़ना है। और तीसरी बार जब उसका स्वयं का एक सहयोगी, उसका अपना भांजा, ड्रग्स का सेवन करके मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब उसने तीसरी बार भी यह सोचा कि अब इस धंधे में पैर नहीं रखूंगा। बट जिस व्यक्ति को हराम का खाने की आदत लग गई हो, अवैध धंधों से पनपने की आदत लग गई हो, पसीने की कमाई बड़ी मुश्किल होती है उसके लिए। जो भी धंधा शुरू किया जगदीश ने, हर बार घाटा होता रहा और फिर ढेर सारा उधार हो गया और फिर से मादक द्रव्यों की तस्करी में लिप्त हो गया। 3 बार के बाद चौथी बार भी लिप्त हुआ। इसके पकड़े जाने की कहानी बड़ी रोचक है। जब से सेक्टर सेल का कहर इस तरह के जहर के सौदागरों पर शुरू हुआ है, जगदीश ने इलाका छोड़ दिया और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में जाकर स्टील की रेलिंग के काम में लगने का प्रयास किया। पिछले काफ़ी समय से यह उधर ही रह रहा था। होली के टाइम में परिवार से मिलने, कुछ समय बिताने के हिसाब से यह वापस आया। और यदि इस बार पकड़ने में 3 घंटे भी अगर लेट हो जाती सेक्टर सेल, तो यह एक बार फिर से हवा हो जाता। शाम 6 बजे की बस से विजयवाड़ा जाने के लिए इसका टिकट ऑलरेडी बुक था, बट 3 घंटे पहले ही इसके गिरेबान पर हाथ डालने में सेक्टर को सफलता मिल गई। इसके मोबाइल से बहुत सारी प्रेस क्लिपिंग्स, न्यूज़ कटिंग्स और ऑडियो वीडियो मिली है, जिसके माध्यम से यह सेक्टर सेल किस तरीके से काम करती है, अपराधी की कैसे नब्ज पकड़ती है, इस पर काफ़ी रिसर्च करता रहा, शोध करता रहा, बचने का तरीका खोजता रहा। बट सारे तरीके नाकामयाब हुए और एक बार फिर यह सेक्टर सेल की गिरफ्त में आ गया। अब आगे की ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे होगी। बार बार प्रायश्चित कर रहा है यह व्यक्ति कि मैंने गलत धंधा किया, और नई पीढ़ी के लिए बार बार यह संदेश दे रहा है कि मेरे रास्ते पर कोई मत चलना, क्योंकि यह रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। यह रास्ता न सिर्फ स्वयं को बल्कि पूरे परिवार को विनाश की ओर ले जाता है। पर अब शायद इसका प्रायश्चित जेल की सलाखों के पीछे पूरा होगा। पर यह संदेश युवा वर्ग तक जरूर पहुंचना चाहिए कि एक अपराधी जो पिछले 13 वर्षों से मादक द्रव्यों की तस्करी में अकंठ लिप्त था, अब उसकी भावना यह है कि इस धंधे में मेरी तरह कोई ना लगे। धन्यवाद।